Hello everyone, it's a joy for me to see you this morning. हेलो दोस्तों, आप सब से मिलकर आज के दिन मुझे बहुत खुशी हुई। Today we are meditating on Proverbs 21:20. आज हमारे मनन का वचन नीति वचन 21 वचन 20। It says, इसमें लिखा है, "The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down." बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। Yes, when we read this verse, we may remember all the phrases that people say. हाँ, इस वचन को पढ़ते समय लोगों के द्वारा कही हुई बातें याद आती हैं। Live life like there's no tomorrow. जिंदगी ऐसे जियो जैसे कल का कोई भरोसा ना हो। Don't worry about tomorrow. आने वाले कल की कोई फिक्र ना करो। Seize the day. आज के दिन को खुलकर जियो। Tomorrow is never promised. कल का कोई भरोसा नहीं होता। Hearing these verses, people say, "Let me live life just for this day." ये सब सुनकर लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ आज के लिए जीना है। I just need to get through the day. बस किसी तरह आज का दिन निकल जाए। I don't need to worry about my tomorrow. मुझे कल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। They don't think about their future. वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते। They don't think about saving, वे लोग बचत के विषय में विचार नहीं करते। storing up for when a calamity might hit. किसी भी भविष्य के मुसीबत के समय के लिए बचत करके रखना। That's what we saw in so many people's lives during the pandemic. पैंडेमिक के समय में हमने बहुत से लोगों की जिंदगी में यही देखा था। Because they didn't have any savings or because they lost their job suddenly, they were suffering. क्योंकि उनके पास कोई बचत नहीं थी और उनकी नौकरी अचानक चली गई थी, इसलिए वे कष्ट झेल रहे थे। They didn't have food to put on the table, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी any ways to pay their bills, और ना ही उनके पास अपने बिल्स भरने का कोई रास्ता था, and many people were suffering. जिसकी वजह से बहुत से लोग पछता रहे थे। There's a man in the Bible who stored up during such a बाइबल calamity. में एक मनुष्य है जिसने ऐसे ही किसी मुसीबत के लिए पहले से अनाज जमा करके रखा था। God revealed to Joseph that there was going to be a famine for 7 प्रभु ने years. यूसुफ को पहले ही बता दिया था कि 7 सालों तक भयानक अकाल या संकट रहने But वाला there was है, also going to be abundance 7 years earlier. परंतु उसके पूर्व 7 साल तक ज्यादा बरकत होने वाली थी। So God gave him the wisdom to store up all the grain in the land. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें पूरे देश का अनाज जमा करके रखने की समझ दी। He stored up grain from all the fields in each city, so much that he lost count. उन्होंने हर शहर के सारे खेतों से इतना ज्यादा अनाज जमा किया कि वे गिनती ही भूल गए। When the famine hit, people came to buy grain from Egypt. और जब अकाल पड़ा तब लोग मिस्र से अनाज खरीदने के लिए आने लगे। First it was grain, पहले तो सिर्फ अनाज था, next it was livestock, उसके बाद जानवरों की बारी आई, then they bought land. उसके बाद उन्होंने जमीन बेचे। Eventually they became slaves to Egypt. आखिरकार वे लोग मिस्र के गुलाम बन गए। That's why Pharaoh lifted up Joseph and favored इसी him. वजह से फारो ने यूसुफ को ऊंचा दर्जा दिया और उस पर बहुत मेहरबान रहे। In the same way, God will give you the wisdom उसी प्रकार प्रभु आपको भी समझ और अकल देंगे to save up for your future, ताकि आप आपके भविष्य के लिए बचत करें, for your family, आपके परिवार के लिए, and give you the guidance as we read in Proverbs. और आपको वैसा ही रास्ता दिखाएंगे जैसे हम नीति वचन में पढ़ते हैं। You may say the Bible also says you don't need to worry about tomorrow. आप यह कह सकते हैं कि बाइबल में तो ये भी लिखा है कि कल की चिंता मत करो। You don't need to worry about tomorrow, my dear friends. मेरे दोस्तों, आपको कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, But God will give you the wisdom to be prepared for tomorrow. लेकिन प्रभु आपको आने वाले कल के लिए तैयार रहने की बुद्धि प्रदान करेंगे। Today you may say what I earn is the right amount for me to lead my life. आज आप कह सकते हैं कि मैंने जो कमाया है वह मेरी जिंदगी चलाने के लिए बिल्कुल सही है। I don't have anything extra. मेरे पास कुछ भी ज्यादा नहीं है। I barely make enough to make ends meet. मैं बहुत मुश्किल से बस इतना ही कमा पाता हूँ कि घर का खर्चा चल सके। My dear friends, as the Bible says in Philippians 4, मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल के फिलिपियों अध्याय 4 में लिखा है, God will supply all your needs परमेश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे and He will prosper you. और वे आपको कामयाब बनाएंगे। So put your trust in the Lord. इसलिए परमेश्वर पर अपना भरोसा रखो। He will give you the wisdom वे आपको ज्ञान देंगे and He will prosper you. और आपको कामयाब बनाएंगे।
And you will also help others just like Joseph did. और आप लोग भी दूसरों की मदद करोगे जैसे यूसुफ ने की थी। God will bless you with overflowing blessings प्रभु आप पर इतनी बरकत बरसाएंगे कि आपका प्याला भर जाएगा, beyond measure जितना आप सोच भी नहीं सकते, that you will itself not be able to count. कि आप लोग खुद उसकी गिनती नहीं कर सकते। So be of good cheer, my friends. मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुश रहो और हिम्मत रखो। Shall we receive this promise from the Lord? क्या हम प्रभु के इस वचन को स्वीकार करें? Lord, today many may be watching worried about their finances. प्रभु आज जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग अपने फिनेंस को लेकर बहुत परेशान हैं। Even today many may be worried about their tomorrow. और बहुत से लोगों को अपने आने वाले कल के बारे में चिंता होगी। They may say, how am I going to take care of my family? वे कहते होंगे, परिवार का मैं कैसे ख्याल रखने वाला हूँ। I am not able to even make my ends meet now. मेरी अभी ऐसी हालत है कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया I है। need more wisdom. मुझे और ज्ञान चाहिए। I need more resources. मुझे और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। I need financial blessing. मुझे पैसे की आशीर्वाद की जरूरत है। Today, Lord, listen to their requests. आज प्रभु उनकी प्रार्थना और विनती को सुनते हैं And today answer all of their requests. और उनकी सारी विनतियों का आज जवाब देते हैं। Bless their finances, हे Lord, प्रभु उनकी वित्तीय स्थिति पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें and give them the wisdom on how they should handle their और उन्हें finances. ये ज्ञान दे कि उन्हें अपने पैसे और खर्चे को कैसे संभालना चाहिए। Guide them as to what they need to do, उन्हें रास्ता दिखाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए and let it be the right decision. और ये एक सही निर्णय होगा। As you gave wisdom to Joseph, जैसे आपने यूसुफ को ज्ञान दिया था, he stored up so much that he was able to give to the people. उन्होंने इतना जमा करके रखा था कि वह लोगों को दे सकते थे। Help your children to have the same blessing. आपके बच्चों की मदद कीजिए कि उनके पास भी वही आशीर्वाद रहे। Let the blessings overflow so that they are able to help those around them. उन पर इतना आशीर्वाद बरसे कि वे अपने आसपास के लोगों की मदद कर सके And those in need. और जिन्हें सच में जरूरत है। Lord, give them the wisdom to help your people प्रभु उन्हें ऐसी समझ दो कि वे आपके लोगों की मदद कर सके and bring glory to your name. और इससे आपके नाम की महिमा हो। Bless them today, Lord. प्रभु आज उन्हें आशीष करे, Bless their finances. उनके पैसे और कमाई में बरकत दे, Give them your wisdom उन्हें अपना ज्ञान और समझ प्रदान करे and lift up their family. और उनके परिवार को आगे बढ़ाए और उन्हें आशीर्वाद दे, Supply all of their needs. उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष करेंगे। Precious Sister Jyoti Dung, thank you so much for bringing this program on your birthday. Happy birthday. प्रिय बहन ज्योति दंग, अपने जन्मदिन पर यह कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। God bless you this year according to Deuteronomy 28:12. The Lord will open the heavens and pour out His blessings, raining His blessings upon you and upon the work of your hands. परमेश्वर पिता इस वर्ष आपको व्यवस्था विवरण 28:12 के अनुसार आशीष दें। यह तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। Father, bless Sister Jyoti according to this verse and prosper her. हे पिता, अपने इस वचन के अनुसार आप बहन ज्योति को आशीष दें और उन्हें समृद्धि की ओर लिए चलें। Brother Naresh have promotion in the job, spiritual grace. भाई नरेश को नौकरी में पदोन्नति और आत्मिक अनुग्रह की प्राप्ति हो। Elisa and Olive have success in their exams and spiritual blessings to honor them. In Jesus' name, Amen. सेलिसा और ऑलिव को उनकी परीक्षाओं में आप सफलता दिलाइए और साथ ही उन्हें आत्मिक आशीषें दिलाकर सम्मानित करें। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Rajendra Singh Goga, happy birthday. अति प्रिय राजेंद्र सिंह गोगा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। God bless you, Rajendra, according to Isaiah 65:22-23. The Lord says, my chosen ones will long enjoy the work of their hands. राजेंद्र, परमेश्वर आपको यशाया 65:22-23 के अनुसार बहुत आशीष दे। प्रभु कहते हैं, मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। Father, fulfill this. Heal the allergy and sinus, Lord. Let Rajendra be well and financial blessings pour and prosperity in the business come.
हे पिता, इसे पूरा कीजिए। हे प्रभु, उनकी एलर्जी और साइनस को चंगा कर दीजिए। राजेंद्र स्वस्थ हो जाएं और उन पर आर्थिक आशीषें बरसें तथा उनके व्यापार में समृद्धि आए। Seema Mary, let the allergy and weakness disappear and a government job be given to Seema. In Jesus' name, let it come from heaven. सीमा मेरे की एलर्जी और कमजोरी दूर हो जाए और सीमा को सरकारी नौकरी मिले। हे प्रभु, यीशु के नाम से यह आशीष उन पर स्वर्ग से उतरे। Father, bless Samuel and Sukhdeep with wisdom, spiritual blessings and divine grace and salvation to the siblings. हे पिता, सैमुएल और सुखदीप को बुद्धिमता, आत्मिक आशीषें, अलौकिक अनुग्रह और भाई बहनों को उद्धार प्रदान करें। And Mrs. Joginder Kaur, dear mother, have good health and salvation in Jesus' name. Amen. और प्रिय माता जी श्रीमती जोगिंदर कौर को उत्तम स्वास्थ्य और उद्धार प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.